मुरारी नाम का एक आदमी जमशेदपुर में रहता था। मुरारी बस आने का इंतज़ार कर रहा था। वो कहीं काम पर जा रहा था। मुरारी बहुत मेहनत करता था पैसे कमाने के लिए। दरअसल मुरारी एक प्लम्बर था। वो नल ठीक करने का काम करता था। वो काफ़ी समय से ये काम करता था, इसलिए बहुत से लोग उसे पहचानते थे, खासकर उस इलाके के लोग जहाँ वो रहता था। इसलिए मुरारी को कहीं ना कहीं से काम मिल ही जाता था। कहीं पाइपलाइन फिटिंग करने का काम तो कहीं नल ठीक करने का काम। लेकिन समय के साथ साथ उसका खर्च भी बढ़ने लगे, इसलिए सिर्फ प्लम्बिंग का काम करके जो कमाई हो रही थी उससे अपने परिवार का खर्च चलाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसने ये सोचा कि वो दिन में प्लम्बिंग का काम करेगा और रात में कहीं पार्ट टाइम जॉब करेगा, जिससे उसकी आर्थिक परेशानी कुछ हद तक कम हो जाएगी। इसलिए मुरारी कोई ऐसा काम ढूंढ रहा था जो वो रात में कर सके। एक दिन मुरारी अपने एक दोस्त के साथ एक चाय की दुकान पर बैठा बातें कर रहा था। अरे हाँ मुरारी, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया था। तूने मुझसे कहा था ना कि तुझे एक ऐसा काम चाहिए जो तू रात में कर सके। एक काम है, करेगा? हाँ करूँगा। क्या काम है? सिक्योरिटी गार्ड का काम है। 12,000 रुपये सैलरी देगा। हाँ, काम की तो मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं सिर्फ रात में ही काम कर पाऊँगा, क्योंकि तू तो जानता ही है दिन में मैं नल ठीक करने का काम करता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तू वहाँ पे बता देना कि तू सिर्फ नाइट शिफ्ट में ही काम करेगा। ठीक है। कहाँ पे है ये काम? त्रिदेव हाउसिंग सोसाइटी। ये एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। मेरा मौसी का लड़का वहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। उसने ही मुझे कहा था कि वहाँ एक स्टाफ की ज़रूरत है। तो क्या तू कल वहाँ जा सकता है बात करने के लिए? हाँ ठीक है, तो फिर कल ही चलते हैं। ठीक है, कल 11 बजे इस चाय के दुकान के सामने चले आना। मुरारी का दोस्त मुरारी को अपनी बाइक पर बिठाता है और उस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए निकल पड़ता है जहां मुरारी काम करेगा। करीब 30-35 मिनट तक बाइक चलाने के बाद दोनों उस हाउसिंग सोसाइटी में पहुंचते हैं। वो हाउसिंग सोसाइटी बहुत बड़ी और काफ़ी पुरानी सोसाइटी थी। मुरारी का दोस्त मुरारी को उस हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी ऑफिसर के पास लेकर जाता है। सिक्योरिटी ऑफिसर मुरारी से कुछ सवाल पूछता है। तभी मुरारी उस ऑफिसर से कहता है कि वो सिर्फ नाइट शिफ्ट में ही काम कर पाएगा। सिक्योरिटी ऑफिसर को एक स्टाफ की ज़रूरत थी, इसलिए वो मुरारी को काम पर रख लेता है। इसके बाद एक और सिक्योरिटी गार्ड मुरारी को पूरी हाउसिंग सोसाइटी को दिखाने लगता है। वो मुरारी को बताता है कि यहाँ पर 3 मेन गेट है। 2 मेन गेट सामने की तरफ है और एक पीछे की तरफ। तुम्हें पीछे के गेट पर रहना होगा और पीछे के गेट गाड़ियाँ सिर्फ अंदर आने के लिए है। बाहर निकलने का गेट यानी कि एग्जिट गेट सामने की तरफ है। जहाँ पर वो हाउसिंग सोसाइटी थी उसके आसपास कोई और अपार्टमेंट या बिल्डिंग नहीं थी। उस कॉम्प्लेक्स के बाहर चारों तरफ सिर्फ खाली ज़मीन ही थी। ये पीछे का गेट है। तुम्हें इस गेट के सामने रहना होगा। तुम्हारा ड्यूटी आवर्स है रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। आज से रोज़ रात को 8 बजे चले आना। मुरारी चारों ओर अच्छे से देखने लगता है। सोसाइटी के पिछले गेट की तरफ 2 बिल्डिंग और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल था। उन दोनों बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था और दूसरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही फैमिली रहता था। उस फैमिली में 3 लोग थे। उनमें से एक थी 36 साल की एक महिला जिनका नाम था नीलम। नीलम का पति विनय और विनय की माँ। विनय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो यूएसए के एक कंपनी में काम करता था। नीलम अपने पति के साथ यूएसए नहीं गई क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थी और वो ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो यहीं पर रह जाती है। विनय साल में एक बार इंडिया आता है अपनी पत्नी और माँ से मिलने के लिए। इस फैमिली में पैसों की कोई कमी नहीं थी। नीलम सरकारी नौकरी करती थी। ऊपर से विनय अपनी माँ और वाइफ के लिए हर महीने यूएसए से एक बड़ी रकम नीलम के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। लेकिन उनके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उनके परिवार में कोई बच्चा नहीं था। 4 साल बीत जाने के बाद भी नीलम माँ नहीं बन सकी।
जिस बिल्डिंग में नीलम और उसकी सास रहती थी, उस बिल्डिंग की दोनों फ्लोर विनय ने खरीद ली थी, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और बाकी 2 फ्लोर यानी कि ग्राउंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर अभी तक कोई नहीं आया था। नीलम की सास कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी के घर गई हुई थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। नीलम अब उस पूरी बिल्डिंग में अकेली रह रही थी। कुछ दिनों से नीलम बहुत परेशान रहने लगी थी और ज़्यादातर समय कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। जब से उसकी सास अपनी बेटी के घर गई थी, न जाने क्यों उस दिन से नीलम ने भी कुछ दिनों के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली और घर पर ही रहने लगी। शायद वो कुछ दिन आराम करना चाहती थी। मुरारी काम पर लग गया था। वो हर रात 8 बजे के अंदर काम पर आ जाता था और सोसाइटी के पिछले गेट के पास बने सिक्योरिटी रूम के सामने चेयर लेकर बैठ जाता था। पहले कुछ दिनों तक तो उसे ये बहुत बोरिंग लग रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ने लगी। मुरारी का काम था कि जब भी कोई गाड़ी बाहर से आए तो गेट खोल देना है और कब कौन सी गाड़ी अंदर आ रही है उसका एंट्री करके रखना है। इसके अलावा उसे बीच बीच में सोसाइटी के कुछ जगहों पर चक्कर लगाना पड़ता था। इसी तरह 3 हफ्ते बीत जाते हैं मुरारी को काम करते हुए। पिछले गेट से जो भी गाड़ियाँ आती थी वो रोज़ रात को 11 से 12 बजे के अंदर आ जाती थी। इसलिए मुरारी रोज़ाना रात को 1 बजे खाना ख़त्म करके चुपचाप बैठ जाता था और जब भी उसे नींद आती थी तो वो सोसाइटी के सिक्योरिटी रूम में जाकर सो जाता था। एक रात नीलम सो रही थी। कुछ दिनों से उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। शायद उसे अकेले सोने की आदत नहीं थी, क्योंकि उसकी सास भी उसके साथ सोती थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो पानी पीने के लिए उठती है। पानी पीने के बाद जब वो बिस्तर पर सोने आ रही थी, तभी उसकी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जाती है। जब वो बाहर नीचे की तरफ देखती है तो उसे बहुत हैरानी हुई। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। उसने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि मुरारी था, वो खिड़की की तरफ देख रहा है। तभी खिड़की पर नीलम को देखकर उसने नीलम से कुछ कहा, लेकिन नीलम कुछ ठीक से सुन नहीं पाई। न जाने क्यों उस सिक्योरिटी गार्ड को देखकर नीलम बहुत घबरा गई। शायद इसी वजह से नीलम घबरा गई क्योंकि वो घर पर अकेली थी और इतनी रात को एक सिक्योरिटी गार्ड उसके खिड़की की तरफ देख रहा था। नीलम ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और वो ये जानना भी नहीं चाहती थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड उससे क्या कह रहा था। उस रात नीलम को नींद नहीं आई। वो उस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सोच रही थी। नीलम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। वो फिर से खिड़की के पास जाती है और नीचे देखती है कि कोई वहाँ खड़ा है या नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात नीलम सो रही थी। अचानक उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई दरवाज़ा पीट रहा हो। नीलम घड़ी की ओर देखती है
रात के 3 बज रहे थे। नीलम बहुत डर जाती है क्योंकि वो पहले से ही किसी बात को लेकर परेशान थी और अब इतनी रात को घर के दरवाजे पर कोई था और ऊपर से वो घर पर अकेली थी। नीलम दरवाजे की ओर बढ़ती है ये जानने के लिए कि दरवाजे पर कौन है। कौन? दरवाजे के बाहर मुरारी था। नीलम मर चुकी थी। आखिर मुरारी ने ऐसा क्यों किया? उस रात मुरारी खिड़की की तरफ क्यों देख रहा था और वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था? ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।